धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक बार फिर मैं पास्टर डेविड आपके सम्मुख और हर एक वचन के साथ आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। और मुझे विश्वास है कि जो भी वचन मैं यहाँ से कहूँगा, जो भी शब्द कहूँगा, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करेगा और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हर एक चीज़ होगा। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय, सुनहरा समय के लिए एक बार फिर। और मुझे विश्वास है कि जो भी वचन है वो वचन जीवित वचन है, जिसको भी वो छुएगा वो काटे छाटेगा। और मुझे विश्वास है कि वचन ही के द्वारा हर एक को अपना जीवन है उसमें बदलाव ज़रूर दिखाई देगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम के साथ, आमीन आमीन। एक बार फिर मैं पास्टर डेविड उसी विषय पर एक बार फिर चंगाई के विषय में, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि जो हमें किस तरह से, मैंने कहा किस तरह से हम अपने आप को देख सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं और चल सकते हैं। तो किस तरह से हम हर एक चीज़ को पर काबू पा सकते हैं? सिर्फ परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत ही बहुमूल्य वचन है। क्योंकि अगर हम देखें कि जॉन 8 में कुछ इस प्रकार से लिखा भी है, वचन के साथ हम इसे कहते हैं कि या हमें नया जीवन जो है वो प्रदान करता है। और किस तरह से वो है, वो हमें एक नया जीवन प्रदान करता है। तो कुछ इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन है जो कभी टलता नहीं। परमेश्वर का वचन ही एक सत्य का जो जीवन है, सत्य का वचन है, वो हमें सही रास्ते पर चलने का रास्ता दिखलाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें नया जीवन देता है। किसी भी तरह से, किसी भी हाल पर हम रहते हैं तो परमेश्वर का जो वचन है वो हमें एक नए रास्ते पर लेकर चलता है, नया जीवन देता है। हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं जो बीत चुकी हैं, उन्हें परमेश्वर, हमारे पिता जो है वो हमें सही रूप से बतलाया कि जो बीत गया वो नहीं दोहराना चाहता। तो जो परमेश्वर पर हम जब वचन लेकर चलते हैं तो वो वचन क्या हमें देता है? एक नया जीवन देता है। और वो नया जीवन क्या है? हमारे अंदर जो चंगाई है वो हमें देता है, ताकि हम उस जीवन को लेकर चलें जहाँ पर हमें किसी तरह की रोग ना हो, किसी तरह की बीमारी ना हो, ना हम किसी तरह की दुष्ट आत्माओं में फंस कर चलें। क्योंकि सही रूप से परमेश्वर ने कहा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो। यदि का मतलब क्या है? परमेश्वर ये हमारे ऊपर ज़बरदस्ती या कोई डोर नहीं लगाता कि तुम ये करो, लेकिन ये हमारी ये हमारा जो चॉइस है वो है कि हम परमेश्वर के वचन में बने रहें या परमेश्वर के वचन से दूर जाएं। तो परमेश्वर के वचन से दूर जाने का लाभ भी क्या है? हमें बीमारी में रहना है, हमें दुष्ट आत्माओं के साथ रहना है, हर एक तरह की मुसीबत में रहना है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो हम हर एक चीज़ से दूर रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो एक जीवित वचन है। और वो जीवित वचन क्या है? वो हमें एक नया जीवन देता है। तो हमें सत्य से अवगत करता है और हमें बंधनों से मुक्त करता है। परमेश्वर का जो वचन है, हम शायद किसी तरह के बंधनों में बंधे हों, वो क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम बचकर शायद नहीं निकल सकते। अगर हम कहें तो शायद उतना कह भी नहीं सकेंगे कितनी कठिनाइयाँ और कितनी तरह की चीज़ें हैं इस दुनिया में, जिसमें एक मनुष्य अगर बच जाए तो उसमें फंस कर वो किस तरह से अपना जीवन है बिता सकता है। लेकिन हमारे पास परमेश्वर का जो सत्य वचन है, वो वचन हमें हर एक कठिनाई से मुक्त करता है। ये परमेश्वर का ये वादा है। और हमें बंधनों से वो हर एक समय, हर एक मुसीबत से वो दूर करता है जब हम के अनुसार चलते हैं। किस अनुसार? परमेश्वर का जो वचन है उसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमें हर एक चीज़ से मुक्ति मिलती है। तो हमारा जीवन जो है वो पूरी तरह से
बदल सकता है। किस तरह से परमेश्वर हमारा जीवन बदल सकता है? सिर्फ इन वचनों के साथ। हर एक शब्द जो इसमें लिखा है उस शब्द को हम जानें और उस शब्द को लेकर चलें तो हर एक शब्द में हमारे लिए वो नया जीवन है। वो नया जीवन क्या है? हमें चंगाई रखता है, हमें हमारा जो जीवन है वो हमेशा स्वस्थ रखता है, किसी भी तरह की कठिनाई या मुसीबत से दूर रखता है। तो हमारे मसीह भाइयों, प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वचन है हर एक वचन को हमेशा अपने अंदर रखें, अपने हृदय में रखें और वचन को दोहराते रहें, हमेशा जहाँ भी रहें वचन को याद रखें, वचन में दृढ़ बने रहें और तभी आप परमेश्वर से ये कह सकते हैं कि ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है कि मैं क्या चाहता हूँ और किस वचन के द्वारा इसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो बहुत सी ऐसी हैं कि हम परमेश्वर का जो जीवित वचन है, परमेश्वर का वचन जो है एक बहुत ही अनमूल्य उपहार है हमारे लिए। जो परमेश्वर का जो वचन है उसका द वर्ड्स आर लाइफ एंड गिफ्ट टू अस, जो हमें आत्मिक जीवन प्रदान करता है और मार्गदर्शन जो मैंने कहा वो दिखलाता है। इसे नियमित रूप से पढ़ना, मनन करना और अपने जीवन में लागू करना बहुत ही आवश्यक है। हर एक वचन जो है हमें उसे अपने अंदर रखकर उसे पढ़ना और हमेशा उस पर चलना ये बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम परमेश्वर की पूर्ण आशीषों का अनुभव कर सकेंगे। क्योंकि जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का जो शब्द है, जो वचन है, वो अगर हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हम किस तरह से उसको लेकर चलेंगे और हम किस तरह से कह सकेंगे कि ये वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। तो बहुत सी सारे ऐसे जो वचन हैं हमें जीने का जो रास्ता है, सही रास्ता वो दिखलाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में बने रहें और जो शैतान की बीमारी का स्रोत है उससे हम हमेशा बचे रहें। क्योंकि हम जानते हैं कि अपने लोगों को चंगा करना परमेश्वर का इच्छा है, क्योंकि चंगाई परमेश्वर की छुटकारे की एक बहुत बड़ी योजना है। हम पहले ही पवित्र शास्त्र में कई बार पढ़ चुके हैं और पढ़ते भी हैं कि जैसे लिखा है कि दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। इसलिए हम जानते हैं कि चंगाई उस छुटकारे में है जो यीशु हमें प्रदान कर चुका है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो चंगाई का जो वरदान है वो यीशु हमें दे चुका है। हम यह भी जानते हैं कि अपने लोगों को चंगा करना परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि उनके लोग हमेशा चंगे रहें, क्योंकि बीमारी और रोग जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं आती, लेकिन वो एक शैतानिक रोग है और परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे पास जो शैतान से आने वाले कोई भी चीज़ हो वो हमारे निकट आ सकें। हमें वास्तव में किसी रोग ऐसी चीज़ की कोई लेना देना नहीं जो हमारी नहीं है, क्योंकि बीमारी और रोग हमारी है ही नहीं तो हम उसे क्यों लेकर चलें। हमें उसे धुतकारना है और उसे अपने आप से दूर करना है। वे शैतान ही की हैं, उसी तरह चंगाई हमारी है। यीशु ने अपनी मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के माध्यम से छुटकारे की योजना जो हमारे लिए बनाई थी वो चंगाई के लिए है। और उस चंगाई के विषय में जैसे मैंने कहता हूँ, हमें उसके वचन पर चलना है, हर एक वचन को लेकर चलना है। चंगाई हमारे अंदर ज़रूर आएगी और कार्य करेगी, क्योंकि जब तक हमारे मन परमेश्वर के वचन से नहीं हो जाते, हम यह नहीं समझ पाएंगे कि शैतान, बीमारी, रोग और विनाश करने वाली हर एक चीज़ का जो नाज़क है, हमारी सोच पूरी तरह से गलत होती रहेगी। लेकिन आखिरी में मैं ये कहूँगा कि जब तक हमारे मन परमेश्वर के वचन से नहीं हो जाते,
हम यह नहीं समझ पाएंगे कि शैतान बीमारी, रोग और विनाश करने वाली हर एक चीज़ का जनक है। हमारी सोच पूरी तरह से गलत होती जाएगी, लेकिन एक बार जब हमारे मन परमेश्वर के वचन से नए हो जाते हैं तो हम देख पाएंगे कि यीशु हमें शैतान की शक्ति से, हर एक बीमारी से छुड़ाने और हमें भरपूर जीवन देने के लिए आए थे। तो इन वचनों पर चलना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, क्यों ना हम एक बार फिर अपने पिता को धन्यवाद दें जो इसने हमें ये सामर्थ दी कि उसके वचन को हम लेकर चलें और उसको दोहराएं। पिता परमेश्वर, हम आपको एक बार फिर धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारा साथ दिया पवित्र आत्मा के द्वारा, और हर एक वचन जो यहाँ से मैंने कहा पिता, मुझे विश्वास है कि वचन हर एक के जीवन को छुएगा और हर एक को जीवन में बदलाव लाएगा पिता, क्योंकि वचन ही जीवन है और वचन ही शक्तिशाली और वचन ही मुक्ति दिलाने वाला एक मात्र है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.